कल हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स थे। हमने पढ़ा था 3। एक हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, एक था हमारा एग्जीक्यूटिव और एक था जुडिशरी। यही था ना हम लोगों का। हम लोगों ने कल लेजिस्लेचर पढ़ा था। इसका काम क्या था? मेकिंग लॉ, कानून बनाने का काम। इसका काम क्या था? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जो कानून बनेगा उसको लागू करेंगे, या इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ भी बोलते हैं। और जुडिशरी का क्या हो जाएगा? एनालिसिस ऑफ लॉ। ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कि हमारा देश में 2 टाइप का गवर्नमेंट है। कौन कौन सा है? एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का, स्टेट अपना अपना स्टेट का। ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक लेजिस्लेचर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपना एक लेजिस्लेचर होगा। दोनों अपना कानून बनाएगा। सेंट्रल जो कानून बनाएगा वो किसके लिए? पूरा देश के लिए। ठीक है। ये जो कानून बनेगा सेंट्रल का वो पूरा देश के लिए बनेगा। स्टेट का जो बनेगा वो केवल अपना स्टेट का। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सेंट्रल में लेजिस्लेचर का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। और यहाँ भी हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, है ना। और इस पार्लियामेंट का नाम मैंने क्या बताया था? संसद। हमारे देश का पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद। ठीक है। और स्टेट का पार्लियामेंट का नाम क्या है? विधानमंडल। ठीक है। वो किसी भी स्टेट का हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी, सबका विधानमंडल। फिर हमने देखा था कि हमारा जो ये था संसद, ये किससे मिलकर बना था? 3 लोगों से। सबसे पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और एक राज्यसभा, है ना। यानी 2 क्या थे हमारे? हाउस। अभी लिखेंगे नहीं, पहले देख लीजिए। 2 हाउस थे इसके, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और विधानमंडल जो था इसमें भी 3 थे। सबसे पहला कौन था? गवर्नर यानी राज्यपाल। उसके बाद विधानसभा और उसके बाद विधान परिषद। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो लेजिस्लेचर है ना हम लोग का, जो कानून बनाता है, ये जो लेजिस्लेचर है ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं यूनिकैमरल और एक को हम कहते हैं बाईकैमरल। यूनिकैमरल जहाँ 1 हाउस होगा, सिंगल हाउस पार्लियामेंट में। अब बाईकैमरल मतलब जहाँ डबल हाउस होगा पार्लियामेंट में। जैसे इसका मतलब हो गया डबल हाउस, इसका मतलब हो गया सिंगल हाउस। ठीक है। और जहाँ डबल हाउस होगा उसमें एक हाउस का नाम होगा लोअर हाउस और एक का नाम होगा अपर हाउस।
ठीक है। जो भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा वो वहाँ पर एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। हमारा इंडिया में देखिए डबल है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो इसका मतलब हमारा जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है या बाई कैमरल है? बाई कैमरल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल हाउस है। तो डबल हाउस है तो उसमें एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। तो हम लोग का लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर हाउस। इसका मतलब क्या होता है लोअर हाउस अपर हाउस? पार्लियामेंट का इलेक्शंस होता है, हम लोग का देश में लोकसभा का इलेक्शन होता है ना। तो लोकसभा में किसका इलेक्शन होगा? लोअर हाउस का। राज्यसभा का इलेक्शन हम लोग नहीं करते, ठीक है। इंडियन पीपुल्स जो होते हैं ना वो लोअर हाउस के लिए इलेक्शंस करेंगे और अपर हाउस के लिए इलेक्शंस नहीं होता, माने हम लोग नहीं करते उसमें इलेक्शन। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे लोअर हाउस का इलेक्शन होता होगा। जैसे अमेरिका का पार्लियामेंट है, अमेरिका का पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। जैसे हम लोग का संसद है तो लोग का कांग्रेस है, और उसके भी दो हाउस है, एक का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा सीनेट। तो सीनेट उसका क्या है ना, अपर हाउस है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है? लोअर हाउस। तो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शंस होता है, सीनेट का इलेक्शंस नहीं होता। अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे ना तो ब्रिटेन में भी बाई कैमरल है, वहाँ का पार्लियामेंट का नाम है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उसमें एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें से हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना वो अपर हाउस है और हाउस ऑफ कॉमन्स क्या हो गया? लोअर हाउस। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्शंस होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए इलेक्शंस नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। तो हमारा देश का लेजिस्लेचर कैसा हो गया? बाई कैमरल, जहाँ पर एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए बाई कैमरल स्टेट में कंट्री में कौन कौन सा आ गया? इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, पाकिस्तान में भी दो है, एक नेशनल असेंबली और एक सीनेट बोलकर, फ्रांस, ये सब क्या हो गया हमारा? बाई कैमरल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी सब में डबल हाउस होगा, ठीक है। कुछ नाम बताया मैंने, जैसे इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, ये सब क्या है हमारा? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे डबल हाउस होंगे, जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा। अब स्टेट में देखते हैं, स्टेट का पार्लियामेंट किससे बना? गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा मतलब जैसे लोकसभा, विधान परिषद मतलब जैसे राज्यसभा। इसका मतलब ये लोअर हाउस होगा और ये अपर हाउस होगा। तो इलेक्शन किसका होगा? विधानसभा का। स्टेट में इलेक्शंस होता है ना, चीफ मिनिस्टर बनते हैं ना लोग, तो स्टेट में जो इलेक्शंस होता है वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही होता है। जैसे बंगाल में टीएमसी, सीपीआईएम, ये लोग मेन है, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जब होगा तो सारा पार्टी के बीच में होता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीआईएम हो, आरजेडी, एलजेपी, जो भी है सारा। तो हमारा राज्य में विधानसभा को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, विधान परिषद को बोलते हैं अपर हाउस। लेकिन हम लोग का देश में कितना राज्य है? 28 स्टेट्स हैं। पहले जम्मू कश्मीर को लेकर 29 था, अभी जम्मू कश्मीर क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी हो गया। तो उसको छोड़ने के बाद 28 हमारे स्टेट्स है, लेकिन सारा स्टेट बाई कैमरल नहीं है, ठीक है। केवल 5 स्टेट है जो बाई कैमरल है, मतलब वहाँ पर विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा, और बाकी स्टेट जो है ना वो यूनिकैमरल है, मतलब वहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। कौन कौन सा स्टेट है वो देखिए, एक है हमारा बिहार, एक है हमारा यूपी, एक है महाराष्ट्र,
एक है हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर तो अभी यूनियन टेरिटरी में आ गया हमारा। राजस्थान में पहले था लेकिन अब नहीं, अभी वो सिंगल में ही है। और केरला, कर्नाटका, ये सब जो स्टेट है ना, ये बाई कैमरल है, मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन बाकी जो स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, ये जो स्टेट्स है वो क्या यूनिकैमरल है, मतलब वहाँ पे सिंगल हाउस है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। राज्य को अगर लगेगा कि मुझे ये इसका भी ज़रूरत है तब उसके लिए कानून बनता है पार्लियामेंट में और वहाँ से फिर से विधान परिषद भी बनाया जाता है। लेकिन अधिकतर राज्य को ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसका काम केवल विधानसभा से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यूनिकैमरल का कोई कंट्री है जिसमें यूनिकैमरल है? बाई कैमरल कंट्री का नाम मैंने बताया, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, ये सब बाई कैमरल है। यूनिकैमरल वाला कोई? यूनिकैमरल कंट्री में आता है हमारा चाइना ना, चाइना। ठीक है, चाइना है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, वहाँ पर उसका पार्लियामेंट का नाम है एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है। हाँ, चाइना, बांग्लादेश। ठीक है। मोस्ट ऑफ मैक्सिमम कंट्रीज में हमारा बाई कैमरल। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो इसमें कुछ लिखना है, आप लिख लीजिए जल्दी से। मैं जब आपको स्टैटिक जीके बताऊंगा ना तो उसमें सारे देश का पार्लियामेंट का नाम बता दूंगा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है पार्लियामेंट का, जैसे पूछता है जापान का पार्लियामेंट का नाम क्या है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है अच्छा देश का वो बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, कम से कम जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं लिखा दूंगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने अभी इंडिया का नाम बताया, इंडिया का पार्लियामेंट का नाम क्या हो गया? संसद। अमेरिका का पार्लियामेंट का नाम क्या हो गया? कांग्रेस। ब्रिटेन का पार्लियामेंट का नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत सारे देश का पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है, उसका कंट्री के साथ उसका नाम जोड़ते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी है पार्लियामेंट, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। कनाडा में भी है पार्लियामेंट, उसका नाम है कैनेडियन पार्लियामेंट। पाकिस्तान में जो है पार्लियामेंट उसका नाम है मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा। ठीक है। ये अफ़गानिस्तान में शूरा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा अलग अलग नाम है। तो मैं आपको लिखा, जापान में डाइट आता है। अधिकतर एग्ज़ाम में जापान का, अमेरिका का, फ्रांस का, रसिया का, ये सब का ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, या फिर अफ़गानिस्तान का। आएगा, पूछ सकते हैं, आए चाहना है, हमको पढ़ के रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव, जो क्या करेगा? लॉ को इन्फोर्स करेगा, लागू करेगा, जो कानून यहाँ पे बना था उसको लागू करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी दो भाग होगा, एक होगा सेंट्रल और एक होगा स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम कौन करेगा? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और स्टेट में कौन करेगा? स्टेट काउंसिल
ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सेंट्रल में होगा तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट में होगा तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें देखिए कौन कौन लोग आएंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहला है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। सेकंड हमारा है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। और तीसरा हमारा है प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग पीएम कहते हैं ना, प्रधानमंत्री, वो। और इसके नीचे जो लोग काम करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे हम लोग होता है ना, रेल मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ये सब क्या है, सब कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ठीक है, और इनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और इन सब का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेंट्रल में जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो एक एक ही है। पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक रेलवे मिनिस्टर होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, एक होम मिनिस्टर होगा, एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। अभी हम लोग का एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का डेथ हो गया, रामविलास पासवान, आपने सुना ही होगा, 2 दिन पहले ही हुआ। ठीक है, वो हमारा फूड डिपार्टमेंट में थे, खाद्य तो बोलते हैं ना, भोजन, उसमें। अब स्टेट में देखिए कौन कौन आएगा। सबसे पहला गवर्नर। राज्य में सबसे हेड कौन होता है, गवर्नर। जैसे पूरे देश में हेड कौन है, प्रेसिडेंट, तो राज्य में कौन होगा, गवर्नर। हर राज्य का गवर्नर अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट एक ही होगा। और इसके बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर। जैसे यहाँ पर होता है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। हर स्टेट का अपना एक सीएम होगा। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में हेमंत सोरेन, यूपी में आदित्यनाथ योगी। ठीक है, उड़ीसा में नवीन पटनायक। हर स्टेट का अलग अलग। गुजरात में विजय रूपाणी, विजय भाई रूपाणी उसका नाम है। राजस्थान में हमारा अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में हमारा शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र में वो क्या बोलते हैं, उद्धव ठाकरे। हर स्टेट का सीएम है। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो ऑल ओवर इंडिया का एक है। लेकिन सीएम हर स्टेट का अलग अलग होगा। और इसके नीचे जो लोग काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे यहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर है, यहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जैसे सेंट्रल में एक एजुकेशन मिनिस्टर है, तो स्टेट में भी एक एजुकेशन मिनिस्टर है। सेंट्रल में एक होम मिनिस्टर है, तो स्टेट में भी अपना एक होम मिनिस्टर होता है। तो वो सब लोग क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स। और ये लोग का हेड कौन होता है, सीएम। मिनिस्टर्स का हेड सीएम है, और इनका भी हेड कौन है, गवर्नर। ये समझ में आएगा। ठीक है, लिखना है, लिख लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी में देखिए इसका काम क्या था, एनालिसिस ऑफ लॉ, कानून का विश्लेषण करना। इसके अंदर भी 2 भाग होंगे, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। सेंट्रल में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होगा,
सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में, ठीक है। लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका में भी सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और स्टेट में जो कोर्ट होगा सबसे बड़ा वो कौन सा होगा? हाई कोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? उस राज्य का कैपिटल में। जैसे हम लोग का हाई कोर्ट कहाँ पर होगा? कोलकाता में। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ होगा? पटना में। झारखंड का कहाँ पर होगा? रांची, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कुछ राज्य का हाई कोर्ट जो होता है ना उसका कैपिटल में नहीं होता है। जैसे यूपी का कैपिटल क्या है? नहीं, यूपी का कैपिटल लखनऊ, लेकिन उसका हाई कोर्ट जो है ना वो इलाहाबाद में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज। आज उसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया। उसी तरह देखिए एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल, लेकिन उसका हाई कोर्ट भोपाल में नहीं है। उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर, ठीक है। उसी तरह देखिए छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर, लेकिन इसका हाई कोर्ट रायपुर में नहीं है। वो कहाँ पर है? बिलासपुर। नाम सुना है ना आप? बिलासपुर। उसी तरह देखिए गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी, लेकिन उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? मुंबई। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर, लेकिन उसका हाई कोर्ट कहाँ पर? अहमदाबाद। ठीक है। ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर, लेकिन इसका हाई कोर्ट कटक। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा स्टेट मिलेगा आपको जिसका कैपिटल अलग अलग है, लेकिन उसका हाई कोर्ट अलग अलग जगह पर है। लेकिन मैक्सिमम का क्या है ना, हाई कोर्ट उसका कैपिटल में ही होता है। जैसे मैंने कहा कोलकाता हम लोग का, वेस्ट बंगाल का, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, ये सब। ठीक है। ये मैं जब कोर्ट वाला पढ़ाऊंगा ना तो ये भी आपको बता दूंगा सारा। ठीक। अच्छा, इस लिख सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हम लोग पढ़ेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सारा डिटेल्स में पढ़ना है हमको। अभी मैंने सिर्फ एक जानकारी आपको दे दिया। अच्छा, इसके साथ में एक कोर्ट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है। स्टेट में सबसे बड़ा हाई कोर्ट, उसके नीचे क्या होगा? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में क्या क्या आता है हमारा? जैसे आपने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, इसी के अंदर में आ गया आपका लोक अदालत, और एक हो गया ग्राम पंचायत। गांव में होता है ना, गांव में ग्राम पंचायत होता है। ये सिटी में होता है, शहर में होता है। ये छोटा सा कोर्ट है जिसमें फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, रिलेटिव्स का कोई प्रॉब्लम है, उसका डिसीजन यहाँ पर होता है, निर्णय होता है। ये इसलिए बनाया गया ना ये सब, ताकि ये हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लोड को कम किया जाए। ऐसे ही बहुत सारा केस रहता है, पेंडिंग हो जाता है। तो ये सब, जैसे मान लीजिए कि दो भाई है, ठीक है, दो भाई का झगड़ा है आपस में, प्रॉपर्टी को लेकर हुआ या कोई भी चीज़ को लेकर, तो वो लोग कहाँ पर अपील कर सकते हैं? लोक अदालत में। उसका डिसीजन वहाँ पर हो जाएगा, उसको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ग्राम पंचायत में गांव का समस्या होता है, गांव का जो लोग है उसका जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उसका भी होता है। अगर आप उसका डिसीजन को नहीं मानेंगे तब आप आगे जा सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसका डिसीजन से सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है, ठीक। तो सबऑर्डिनेट में आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत और ग्राम पंचायत। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट यूनिट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया ग्राम पंचायत। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, ठीक है। लिख लीजिए इसको, हटा दूँ। तो ये था हमारा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 3 हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लोगों में। इससे क्या होगा ना कि कोई भी एक आदमी अगर उसको हम सारा पावर दे देंगे तो अपना सारा डिसीजन अपने हक में ले लेगा वो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या होता है कि कानून कहीं पर बनता है, लागू कहीं पर होता है, उसका एनालिसिस कहीं पर होता है, तो तीनों मिलकर उसको चलाता है, ठीक है। हम लोग का देश में गवर्नमेंट अगर कोई काम करता है, वो अपना कोई कानून बना दिया, कुछ भी बना दिया, लेकिन लोग को अगर पसंद नहीं आता है तो वो कोर्ट के पास जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर अपना निर्णय, डिसीजन देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास ये फुल पावर नहीं है, फुल अथॉरिटी नहीं होता, तो अपना मर्जी से कुछ भी कर ले। जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या था, किम जोंग है ना वहाँ का शासक, वो सारा डिसीजन खुद लेता है, कानून भी वही बनाता है, लागू भी वही करता है, उसको तोड़ता भी वही है। वहाँ पे ऐसा कोई जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बोलकर कुछ नहीं, जो है वो अपने आप में है सब सारा, ठीक है। इसलिए वहाँ का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाह जिसको बोलते हैं ना। एक तरह से राजा है वो, जैसे राजा अपना सारा डिसीजन खुद लेता था, उसी तरह वो भी, ठीक है। वहाँ का जो पीपल्स है, जनता जो है ना, वो वोट नहीं करता। हम लोग का जिसमें वोट होता है ना, वो लोग वोट नहीं करता, वो लोग अपना राजा को नहीं चुन सकता, वो लोग हेरिडिटरी है, जेनेटिक। जैसे अभी जो किम जोंग उन है, वो अभी वहाँ का डिक्टेटर है, उससे पहले उसका जो फादर था वो था, उसके बाद कौन बनेगा, उसका जो बेटा होगा वो बनेगा, ठीक है। माने जेनेटिक सिस्टम चल रहा है। लेकिन हम लोग का देश में ऐसा है कि प्रधानमंत्री मरेगा तो उसका बेटा प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति मरेगा तो उसका बेटा राष्ट्रपति, ऐसा सिस्टम नहीं होता, ठीक है। देखिए दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने कल पढ़ा था गवर्नमेंट का 2 चीज़ पढ़ना है, एक टाइप्स और एक ऑर्गन्स। ऑर्गन्स हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट है टाइप्स। हमने कल बताया था ना, हर देश का गवर्नमेंट एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होता है। तो पहले जानेंगे किस किस टाइप का गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देख लीजिए, हाँ, फिर लिखिएगा।
देखिए ये सब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर लिख लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला यूनिटी और फेडरल, ठीक है, ये दोनों को समझते हैं। सबका एक दूसरे का अपोनेंट है, मतलब उल्टा है, अपोजिट है। जैसे प्रेसिडेंशियल का पार्लियामेंट्री, डिक्टेटरशिप का डेमोक्रेसी, मोनार्की का रिपब्लिक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है। तो यूनिटरी का मतलब होता है कि जहाँ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एक गवर्नमेंट पूरा देश को कमांड वही करे, वो होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। और फेडरल का मतलब होता है कि जहाँ पर दो टाइप का गवर्नमेंट होगा, यानी एक सेंट्रल भी होगा और एक स्टेट भी होगा। मतलब सेंट्रल सारा कमांड नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टेट को ही बनाता है। तो हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे कोई हेड ऑफ स्टेट होगा, माने राज्य का एक हेड होगा, सारा फाइनल डिसीजन वही लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वो हेड ऑफ स्टेट, मतलब पावर उसके हाथ में रहेगा, ठीक है। जो डिसीजन वो लास्ट में लेगा वही फाइनल हो जाएगा। जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या चलता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलता है। वहाँ भी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, लेकिन अंतिम डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट वहाँ पर, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया यूएसए। अमेरिका में कैसा गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इंडिया में कैसा गवर्नमेंट, फेडरल। ऑस्ट्रेलिया में कैसा हो गया, यूनिटरी, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट्री का मतलब जहाँ पर पावर जो होता है वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है, ठीक है। वो कानून बनाएगा, कानून को लागू करेगा। वहाँ पर कोई हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो नॉमिनल हेड होगा। जैसे हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन वो क्या है, नॉमिनल हेड है, उसके पास सारा पावर नहीं है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इंडिया। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। भारत में कैसा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री, क्योंकि सारा लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में, वहीं से इम्प्लीमेंट भी होते हैं। और किसी को हटाना भी है तो पार्लियामेंट के द्वारा ही हटाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप माने वही तानाशाह, माने राजा एक तरह का, सारा पावर उसके हाथ में होगा, ऑल इन ऑल वही होगा, कानून वही बनाएगा, वही लागू करेगा, वही तोड़ भी देगा। वो जैसा चाहेगा वहाँ का पीपल्स को वैसा ही रहना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, वहाँ का पीपल्स को बहुत सारा पावर्स नहीं है, वो लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम भी है। जैसे वो लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाता, वो लोग बहुत सारा अपना खुद का अनुसार ड्रेस नहीं पहन सकता। वहाँ का गवर्नमेंट बताएगा क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, वो लोग तय करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हेड हो गया, सारा डिसीजन वही लेगा, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। और वो जेनेटिक होगा, मतलब उसके बाद उसका बेटा या बेटी जो है वो शासक बनेगा वहाँ का, ठीक है। वहाँ पे पीपल्स के पास पावर नहीं होता, ठीक। ये जेनेटिक हेड होता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर किसके हाथ में होता है, पीपल्स के हाथ में, जनता के हाथ में। हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं वोट देकर, और गवर्नमेंट अगर हमारे अनुसार काम नहीं करता तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसके अपोज में हम लोग वोट करते हैं, ठीक है, उसको हटा देते हैं। यही होता है ना। यहाँ पे पावर्स किसके हाथ में रहेगा, पीपल्स के हाथ में। यहाँ पे पावर पीपल के हाथ में नहीं होता, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है मोनार्की और रिपब्लिक। अच्छा, यहाँ पे भी कोई जेनेटिक हेड नहीं होता, यहाँ जेनेटिक हेड होगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, माने राजा का शासन, ठीक है। वो भी एक जेनेटिक होगा, हेरिडिटरी होगा, जेनेटिक होगा, लेकिन
वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वहाँ लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा। लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो वहाँ का होगा, उसको हम लोग किंग या क्वीन के नाम से जानते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्वीन का शासन है, हेड ऑफ स्टेट वहाँ पर कौन है? क्वीन है। एलिजाबेथ सेकेंड वहाँ पर अभी भी शासन करती है। नेपाल में पहले था मोनार्की, अब नहीं, अब वो पार्लियामेंट्री हो गया। पहले वहाँ पे नरेश का शासन होता था, उसको राजा बोलते थे हम लोग नेपाल में। हाँ, नेपाल में जो था ना वो नरेश कहलाता था, वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट था वो नरेश होता था, माने एक तरह से राजा के जैसा। लेकिन फिर वो चेंज हो गया, वहाँ पर अब पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, वहाँ पर पीपुल्स के हाथ में पावर चला गया। वहाँ पीपुल्स पार्लियामेंट जो है ना वो लॉ बना रहा है, कानून बना रहा है, ठीक है। तो मोनार्की में क्या होगा? कोई हेड ऑफ स्टेट होगा, जेनेटिक हेड होगा, लेकिन सुप्रीम पावर उसके हाथ में नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट कौन चलाएगा? लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर होगा, प्रधानमंत्री होगा। जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है ना, ठीक है। अभी कौन जॉनसन है ना, क्या नाम है उनका, वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम मॉरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन, सॉरी बोरिस जॉनसन। पहले तो डेविड कैमरन थे, अभी बोरिस जॉनसन है वहाँ। इसी तरह देखिए सऊदी अरब में वहाँ पे किंग का शासन होता है, अभी सुलेमान वहाँ पर शासक है, लेकिन वहाँ भी मिनिस्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिनको शेख कहा जाता है। जैसे हम लोग का देश में मिनिस्टर्स होते हैं, उनको शेख कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रिटेन। रिपब्लिक में क्या होगा? यहाँ पर कोई राजा या कोई रानी नहीं होगा, कोई जेनेटिक हेड नहीं होगा, जो एबल होगा, कैपेबल होगा, वही शासन चलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जिसको वोट करेंगे, जो जीत जाएगा वही शासन करेगा। इसमें ना, हाँ, इसमें पीपल्स का पावर है, इसमें जो शासन होगा वो पीपल्स के द्वारा हो, ठीक है। हमारे देश को देखिए क्या बोलते हैं, हमारे देश का नाम क्या है पता है? इंडिया का नाम क्या है अकॉर्डिंग टू पॉलिटी में, माने पॉलिटिकल साइंस में इंडिया को क्या बोला जाता है? इंडिया इज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक फेडरल पार्लियामेंट्री सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक स्टेट। ये इंडिया को कहा जाता है। सोवरेन मतलब सुप्रीम पावर, इंडिया पास अपना खुद का पावर है, इंडिया के ऊपर रूल करने वाला कोई दूसरा कंट्री नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब पावर्स किसके हाथ में होगा? पीपुल्स के हाथ में। फेडरल गवर्नमेंट दो भाग में डिवाइड होगा, सेंट्रल में और स्टेट में। दोनों एक दूसरे का अपोज नहीं करेगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आता है? एक दूसरे से झगड़ा करता है, वो उसका विरोध करता है ना। पार्लियामेंट्री में क्या होगा? शासन किसके द्वारा चलेगा? पार्लियामेंट के द्वारा। कानून कहाँ पर बनेगा? पार्लियामेंट में। सोशलिस्ट समाजवादी देश होगा, सबको एक जैसा बनाया जाएगा, जहाँ पर क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनीज होती है ना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स, वो बनेंगे। सेकुलर का मतलब क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई धर्म नहीं है। हमारा देश ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना पार्सियन है, ना बुद्धा है, ना कुछ है, ठीक है। ये क्या है? सेकुलर स्टेट है। यहाँ पे सब धर्म एक साथ मिलकर रहेगा, ठीक है। रिपब्लिक जहाँ पर कोई जेनेटिक हेड नहीं होगा, ठीक है। शासन जो होगा वो हेड ऑफ स्टेट होगा, लेकिन जेनेटिक नहीं होगा वो, ठीक है। और स्टेट का मतलब राज्य। मैंने कल बताया था ना कि इंडिया क्या है? स्टेट है, ठीक है। तो ये नाम हो गया इंडिया का, ठीक।
ये समझ में आया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब लिखना है तो लिख लीजिए।